राधे श्याम। शरणागति के दैन्यता अंग के ही अंतर्गत श्री भक्ति विनोद ठाकुर 5वां गीत लिखते हैं। कुछ इस प्रकार है वो गीत। हे नाथ, कृपया मेरे दुखी जीवन की कथा सुनिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक सामान्य अपने ऊपर सारी बात को रख के, एक सामान्य जीव जिस तरीके से भौतिक संसार में फंसा होता है, अपने दुखों का वर्णन जब भी वो जगेगा तो कुछ इस प्रकार करेगा। और ऐसी विनम्रता हमारे अंदर भी आनी चाहिए। हम सच सच भगवान से प्रार्थना करें। जिसने हमें बनाया है, जिसने सारी चीज़ें दी हैं, जिसे हमारे एक एक गतिविधि के बारे में पता होता है, हमें भगवान से हमारी दुख सुख सारी स्थितियाँ भगवान के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर क्या निवेदन कर रहे हैं? हे नाथ, कृपया मेरे दुखी जीवन की आप कथा सुनिए। मैंने अमृत समझकर भौतिक विषयानंदों का जहर पी लिया। परिणाम स्वरूप मेरे दिन अब समाप्त हो चले हैं। मैंने अपना बचपन खेलने एवं युवावस्था पढ़ने में व्यतीत कर दी है। मैं कभी होश में नहीं आया। जब मैं बड़ा हुआ तो भोगों के वशीभूत होकर मैंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। शीघ्र ही मैं अनेक संतानों एवं मित्रों द्वारा घिर गया। अंततः अब मैं वृद्धावस्था द्वारा नियंत्रित हूँ तथा मेरी समस्त खुशियाँ मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। अनेकानेक व्याधियों द्वारा ग्रस्त होने के कारण मैं कष्ट उठा रहा हूँ। मेरी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं तथा मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। आनंद के अभाव में मेरा मन विषादग्रस्त हो गया है। मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेस मात्र भी नहीं है तथा मैं भक्ति रस से भी वंचित हूँ। हे भगवान, मेरी गति क्या होगी? आप पतितों के मित्र हैं। मैंने ऐसा सुना है कि आप पतितों के मित्र हैं तथा मैं सबसे अधिक पतित गिरा हुआ जीव हूँ। कृपया करके मुझे उठाइए एवं मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए प्रभु। हे प्रभु, यदि आप मुझ में सद्गुण देखने का प्रयास गलती से भी करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अतएव कृपया आप मुझ पर अपनी अहेतुकी दृष्टि डालिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृपया अपने चरण कमलों का अमृत पिलाकर मेरा उद्धार कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कितना सुंदर निवेदन कर रहे हैं। हमें भक्ति विनोद ठाकुर की ये प्रार्थनाएं सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए, जब तक हम इस स्थिति पे ना पहुँचें कि हमारे अंदर इतनी विनम्रता आ सके, हमारे अंदर इतनी ईमानदारी आ सके कि हम सच में जो हमारे साथ हो रहा है, सच में जो हमारे अंदर चल रहा है, हम भगवान से निवेदन कर सकें। हमें भगवान